असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। कितने महान थे वो लोग जिन्होंने जम्बूद्वीप की नींव रखी। कितने महान थे वो लोग जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। कितने महान थे वो लोग जिन्होंने भारत देश को महान विरासत तोहफे में दी। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया। ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो कभी प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का आईना हुआ करते थे, ऐसे स्थल यह चैनल दिखाने का प्रयास कर रहा है। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह राजस्थान, इस राज्य के जयपुर यहाँ पर से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर विराट नगर नाम की जगह है जो पहले बैरट नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, यह जो विराट नगर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भारत देश में का सबसे प्राचीनतम ऐसा चैत्य स्तूप हमें देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक इनके अभिलेख भी देखने मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर आपको यह जो जानकारी है पहली बार इस वीडियो के ज़रिए साझा की जा रही है यह आप देख पाओगे और अन्य लोगों को भी यह जानकारी देखने मिल सकती है। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर जाने के लिए जयपुर से आप यहाँ पर आ सकते हो और साथ ही साथ बैरट यहाँ पर आप देखिए हरियाणा राज्य से भी आ सकते हो। यहाँ से बहुत ही नज़दीक हरियाणा की बॉर्डर है। यह जो पूरा इलाका है आज यहाँ पर कई सारे स्मारक स्थित हैं लेकिन आज भी अनदेखा है और वीरान है। यहाँ पर 6ठी से 7वीं शताब्दी में वैनसंग नाम के जो चीनी यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्खु थे, विद्वान थे, वह यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इस जगह का वर्णन अपनी यात्रा वर्णन में किया हुआ है। तो इस तली पर हम चलेंगे। यहाँ पर आप आपके व्यक्तिगत वाहन से आ सकते हो अथवा शासन प्रशासन के जो बसेस है उसका इस्तेमाल कर विराट नगर यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। विराट नगर का वर्तमान स्थल प्राचीन काल में मत्स्य साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। ईसा पूर्व 1400 से लेकर ईसा पूर्व 3री सदी तक यह 16 महाजनपदों में से एक था। त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय के अनुसार मत्स्य साम्राज्य के उत्तर और पूर्व में कुरु और सुरसेन महाजनपद स्थित थे। साथ ही विराट नगर यह मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुका है। विराट नगर यह शहर बौद्ध मठों के खंडरों का घर है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में स्थित अखनूर को विराट नगर होने की मान्यता दी जाती है। इसी विराट नगर को 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौर में नष्ट किया गया था, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। यह प्राचीन बौद्ध स्थल
जयपुर से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सम्राट अशोक इनके 2 शिलालेख पाए गए थे, जिसमें से पहला शिलालेख भुब्रू नाम से जाना जाता था, जो कि मुख्य चैत्य के सामने स्थित था। इस शिलालेख में सम्राट अशोक संघ को वंदन करते हैं और वह बुद्ध, धम्म और संघ के श्रद्धावान उपासक होने की बात करते हैं। वह कहते हैं भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वह सत्य है और वास्तव में उसे दीर्घ समय तक स्थापित करना चाहते हैं। आगे सम्राट अशोक धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वह कहते हैं अनुशासन का उत्थान, जीवन का आदर्श तरीका, आने का भय, भिक्खु गाथा, भिक्खु जीवन पर प्रवचन इत्यादि व्याख्या भिक्खु सुने और उनका चिंतन करे। इसी तरह से आम आदमी और महिलाओं को भी यह सुनना चाहिए और कार्य करना चाहिए। सम्राट अशोक अंत में यह लिखते हैं कि अभिलेख लिखने का यही कारण है कि लोग जान सके कि सम्राट अशोक इनके इरादे क्या है। हम आए हुए हैं राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के वैराट नगर, यहाँ के बीजक की पहाड़ी नाम से प्रसिद्ध जो स्थली है, जहाँ पर हमें चैत्य और स्तूप दिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर एक संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर एक छोटी सी हमें इमारत दिखाई देती है और ये जो पहाड़ी है यहाँ से शुरू होती है, देखिए ऐसे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1-2 दुकान है और यहाँ पर ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुआ है और यहाँ से हमें ऊपर चलना पड़ेगा। देखिए ये जो बीजक की पहाड़ी है, इस बीजक की पहाड़ी पर यहाँ पर जो स्मारक स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो चैत्य, स्तूप और जो विहार स्थित है, ऐसे कहा जाता है इसका जो निर्माण कार्य है प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर सबसे पहले हुआ, या फिर ये जो यहाँ के स्मारक है यह अति प्राचीन ऐसे स्मारक है। और ये जो स्थली है, यह स्थली जब पहली बार सामने आई थी तो यहाँ पर लोगों को ऐसे लगा नहीं था कि यह जो शहर है या फिर ये बैरट नाम से पहले प्रसिद्ध था, जिस प्रकार से इसका नाम प्राचीन काल का विराट नगर है। अभी इस हाल फिलहाल यहाँ पर इस क्षेत्र को विराट नगर नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इससे पहले बैरट नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थली है, ये पूरा क्षेत्र 1840 के आसपास सामने आया और 1840 के बाद से यहाँ पर जो है, जो संशोधक हो या फिर इतिहासकार हो, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी और यहाँ पर बड़े पैमाने में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ का जो पहला स्मारक है ज़्यादा दूर नहीं है, हम ऊपर आते हैं 51 फीट के ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर ये जो पक्का रास्ता हमें दिखाई देता है और पक्के रास्ते के यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं, अभी यहाँ पर अभी हम आए हुए तो लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा 2 सूचना फलक लगाए गए इंग्लिश और हिंदी में, जिसके ऊपर लिखा है उत्खनित स्थल बैराट। और सामने यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग का ही सेम एज इट इज़ संरक्षित जो स्मारक का जो बोर्ड है वह दिखाई देता है। और ये देखिए ये पहली जो स्थली है, आप देख पा रहे हो ऊपर बाउंड्री दी गई है इस स्थली को अच्छे से। तो यहाँ पर अभी हम जो देखने वाले हैं वह यहाँ पर भारत देश में का सबसे विशिष्ट ऐसा बौद्ध जो स्थल है या फिर जो चैत्य स्तूप है वह हमें देखने मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का जो चैत्य है इस चैनल द्वारा आपको दिखाया नहीं गया। इससे पहले हम आपको आंध्र प्रदेश इस राज्य के जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है वह दिखा रहे हैं, जो आज भी अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राजस्थान राज्य का ये जो स्थल है इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो ये स्थल जब पहली बार सामने आया था, यानी कि 1840 के आसपास, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका जो पहला शिलालेख है कैप्टन बर्ड द्वारा ये वो जो शिलालेख है वो खोजा गया था और 1840 में ही वो जो शिलालेख है वह यहाँ से कोलकाता शिफ्ट कराया गया ताकि वह मतलब लंबे समय तक टिका रहे, क्योंकि वह यहाँ पर होता तो शायद से उसको नुकसान
हो पाता, ऐसी धारणा जो है कैप्टन बर्ट की थी। इसके कारण यहाँ से यहाँ का जो शिलालेख है वो शिफ्ट कराया गया और यहाँ पर उसके बाद में मतलब सन 1865 में और एक दूसरा शिलालेख यहाँ पर मिला, जहाँ पर मतलब जो कार्लाइल है, कार्लाइल के माध्यम से यहाँ का दूसरा शिलालेख खोजा गया और उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो दूसरा शिलालेख है यहाँ पर सम्राट अशोक के जो 2 शिलालेख हैं वो अलग अलग है। पहला जो शिलालेख है सम्राट अशोक, उसके अंदर धम्म की बात करते हैं और दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक जो है वो अनुयायी होने की बात करते हैं और धम्म के बारे में भी बात करते हैं उसके अंदर। तो अलग अलग शिलालेख जो है यहाँ पर से 2 पाए गए थे जिनकी जानकारी हम लेंगे। तो देखिए अभी हम चलते चलते ये जो स्थली है, स्थली के काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं। ये बड़े बड़े आप पत्थर देख पा रहे हो, ये बड़े बड़े पत्थरों से इंगित यहाँ पर यह स्थली दिख रही है। देखिए काफ़ी लाजवाब है और ऊपर एक हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम यहाँ पर ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हमें एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है और ये जो हनुमान मंदिर है ये मुग़ल काल का है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखें ये एक चट्टान है बड़ी और इस चट्टान का जो इस्तेमाल है प्राचीन काल में, हम इससे पहले हमने रॉक शेल्टर देखे, यानी कि जो नेचुरल गुफाएँ हैं जहाँ पर जिसका जो आश्रय है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु लिया करते थे और यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है ध्यान साधना किया करते थे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है बनाया गया आधुनिक। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक है, स्मारक की जो बाउंड्री है हमें दिखाई देती है और ये जो स्मारक की बाउंड्री है यहाँ पर देखिए ये जो आप ईंटें देख पा रहे हो, ये ईंटें प्राचीन काल की ईंटें हैं। देखो ऐसे समेट कर यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मतलब शायद से विहार का स्ट्रक्चर है। निचले हिस्से में जो विहार पाए गए थे ये उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और अंदर जो स्मारक है ये बाउंड्री के अंदर हमें स्मारक दिखाई देगा। चलिए उसके हम जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो हनुमान मंदिर है, ये जो पत्थर है ये बहुत बड़ा है और यूनिक है। तो आप ये देखिए ये जो रॉक शेल्टर है, मतलब जैसे मैंने कहा शुरुआत में आपको, यहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु है वो यहाँ पर उस समय पर वास किया करते होंगे और यहाँ पर ऐसे जगह पर वो ध्यान किया करते थे। मतलब आप यहाँ पर एकांत में बैठोगे तो इतना ठंडा और इतना बेहतरीन लगता है पूरा, मतलब ये क्षेत्र कि आप पूछिए मत। तो ये आप देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए और ऐसे ही जगहों पर, मतलब जहाँ जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर है ना, या जैसे बड़ी बड़ी शिलाएं पहाड़ी वो ऊपर, वहाँ पर ही अमूमन सम्राट अशोक इनके जो अवशेष या फिर उनके जो अभिलेख है वहीं पर मिलते हैं। और यहाँ पर देखा हमने, ये देखिए ईंटें, इस पूरे क्षेत्र में ये प्राचीन जो ईंटें है वो बिखरी हुई है, जो प्राचीन स्मारक की। ये देखिए आप ये देख पा रहे हो पूरे मंदिर के बाहर वाला हिस्सा, मतलब देखिए बहुत बड़ा ये स्मारक था पूरा। और मैंने अभी आपको दिखाई वो दीवार जाते समय, तो वो दीवार भी स्मारक के यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा ये स्मारक उस समय पर रहा होगा। हम आए हुए हैं उत्खनित स्थली पर, जहाँ पर भारत देश के सबसे पौराणिक चैत्य स्तूप स्थित है, यानी भारत देश का सबसे पौराणिक यह स्थल है। यहाँ पर देखिए हमें चैत्य स्तूप दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा शुरुआती में यहाँ पर 2 सूचना फलक लगाए गए, जो इन्फॉर्मेशन के जो फलक है वो लगाए गए। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी में जानकारी दी गई और इसके अंदर देखिए अशोक स्तंभ उत्कीर्णित है और साथ ही साथ सिंह शीर्ष यानी भारत देश की राज मुद्रा और धम्मचक्र हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए प्राचीन यहाँ पर इस स्थल की जानकारी दी गई। उत्खनित स्थल बैराट, प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी बैराट या विराट नगर के बारे में
कहा जाता है कि इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी, यानी जिसके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष यहाँ पर बिताया था। यह स्थल सम्राट अशोक इनके 2 शिलालेखों यानी तीसरी सदी ईसा पूर्व की प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। सन 1935 और 36 में यहाँ पर बीजक की पहाड़ी पर कराए गए पुरातात्विक उत्खनन से यहाँ पर फलस्वरूप पक्की ईंटों से बनाया हुआ मौर्यकालीन वृत्ताकार चैत्य गृह, जिसका व्यास है 8.23 मीटर, जिसमें एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे। प्रकाश, ये जो स्थल है ये प्रकाश में आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बौद्ध विहार के भी अवशेष पाए गए थे, जिसमें एक खुले प्रांगण के चतुर्दिक कक्षों की दोहरी पंक्ति विद्यमान है। भारत के उत्खनन, ये मतलब भारत में उत्खनन से प्राप्त मंदिरों के अवशेषों में यह प्राचीनतम माना जाता है, यानी यह सबसे प्राचीनतम माना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने बाहर आते समय जो बड़ा मंदिर था हनुमान मंदिर के यहाँ पर एक नींव थी, मतलब यहाँ पर जो स्मारक था उस स्मारक की नींव थी। देखिए बहुत बड़ा स्मारक था। हम यहाँ पर सबसे पहले जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहे चौकोन आकार, ये चौकोन आकार के ऐसे जो स्तूप है ओटिव स्तूप हुआ करते थे। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये स्ट्रक्चर जो है रिस्टोर किया गया। आगे भी हमने देखा वहाँ पर भी स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर इस स्थली पर भी यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो है उत्खनन किया गया है। मतलब यहाँ पर से भी जो मलबा मिला होगा उस मलबे में से यहाँ पर के जो स्मारक के अवशेष है वह यहाँ पर मिले थे। अभी देखिए यहाँ पर सामने की दिशा में जैसे हमने प्रवेश किया है, यहाँ पर ये 2 बोर्ड दिखाई दिए और लेफ्ट साइड में हमने ये जो स्मारक है स्मारक का कुछ हिस्सा देखा। अब यहाँ पर देखिए ये मुख्य चैत्य स्तूप, जो भारत देश का अति प्राचीन ऐसा चैत्य स्तूप है। और ये जो चैत्य स्तूप है यह अमूमन नॉर्मल नहीं है, जैसे हम देख पाते हैं। यह प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया ईसा पूर्व 3री शताब्दी का सबसे प्राचीनतम ऐसा चैत्य स्तूप है। और इस चैत्य स्तूप का देखिए इसकी नींव देखिए, यहाँ पर हम देखिए एक चौरस दिखाई देता है। इस चौरस के अंदर बहुत अच्छे से जो यहाँ पर इसकी जो आर्किटेक्चर है उस समय की वह दिखाई देते। और यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर दिखाई देता है, एक सर्कल दिखाई देता है जिसका जो व्यास है 8.23 मीटर है। और इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पर जो 26 मतलब स्तंभ लगाए गए थे उसके निशान हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर वाले सर्कल में, जहाँ पर ये लकड़ी के स्तंभ हुआ करते थे। सन 1840 में यहाँ का पहला शिलालेख जो है बर्ट के द्वारा सामने आया। उसके बाद में 1875 में यहाँ पर दूसरा शिलालेख पाया गया, जो कि भीम की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कार्लाइल इनके माध्यम से यहाँ पर ये दूसरा शिलालेख खोजा गया। यहाँ पर सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए। पहला शिलालेख जो है भुब्रू यहाँ का एक शिला थी, उस शिला को यहाँ पर ये बर्ड द्वारा ये शिलालेख जो है ये कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ म्यूजियम में यहाँ पर भेजा गया। और दूसरा जो शिलालेख है अभी भी यहाँ पर स्थित है भीम के पहाड़ी नाम से। और इसी के कारण ये जो स्थली है ये स्थली प्रकाश में आई। यहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिलने के कारण यहाँ पर दयाराम साहनी जो है, जो भारतीय पुरातन विभाग के अधिकारी, उनको यहाँ पर इस स्थली पर डाउट आया और उन्होंने यहाँ पर इस स्थली का मुआयजा किया। तब 1906 में पहली बार ये स्थली सामने आई और लगभग 1935 और 36 में यहाँ पर इस स्थली पर पहली बार उत्खनन किया गया। लगभग 25 फीट की खुदाई करने के बाद यह जो अति विशाल चैत्य स्तूप देख पा रहे हो, यह अति विशाल चैत्य स्तूप जो है यह सामने आया। और इस चैत्य स्तूप के यहाँ पर से अनेकों जो सामग्री है वो सामग्री बरामद की गई। अलग अलग प्रकार के पॉटरी स्पॉट हो या फिर अलग अलग प्रकार की जो राख है यहाँ पर से इस स्थली पर से बरामद की गई है। और ये स्थली पहले ये सामने है। इसके बाद यहाँ पर जो विहार है, विहार भी खोजा गया। और यहाँ पर जो चीनी यात्री वैनसंग है उन्होंने यात्रा की थी और उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा था कि यहाँ पर कुल जो है 8 बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। उसमें से ये पहला बौद्ध विहार यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर अन्य भी बौद्ध विहार मिलने के चांसेस है। जो आज का विराटनगर है, आधुनिक विराटनगर के नीचे मतलब टीले है, टीलों के ऊपर बसा हुआ है, तो यहाँ पर भी यह स्मारक स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये विशिष्ट प्रकार का चैत्य गृह है। अभी इसका हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर ये पिलर रहे होंगे तो लगभग इसकी 50-60 फीट की हाइट होगी और गुंबद रहा होगा अंदर, जिस प्रकार से हम गुंबद देख पाते हैं अन्य स्मारकों में। और ये जो स्मारक आपको दिखाई दे रहा है हमारे महाराष्ट्र राज्य में
तुलजा नाम की बौद्ध गुफा है, उस तुलजा नाम के बौद्ध गुफाओं में भी ऐसा ये सर्कुलर जो चैत्य स्तूप है ये आज भी स्थित है। या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूपल्ली, यहाँ पर भी उस प्रकार का जो चैत्य स्तूप है हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के जो स्तूपों के शिल्प पट पाए गए, मतलब हाल ही में जो ये सामने है, स्तूप सामने आए, स्तूपों में जो शिल्प पट है वह आपने देखे होंगे, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको मेरी जो वॉइस घूम रही होगी, मैं अभी सेंटर में खड़ा हूँ। तो ये स्मारक देखिए आज से 2300 साल पहले बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का ऊपर छत नहीं है, लेकिन देखिए मेरी आवाज़ जो है यहाँ पर घूम रही है, आप देख पाते हो, देख रहे हो। मैं अभी इतना घूम रहा था तो मेरी आवाज़ जो है वह समतल थी, समान थी, लेकिन जैसे ही मैं अभी सेंटर में आया हूँ तो आप मेरी ये जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ की गूंज आप देख सकते हो। यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, उस समय पर स्ट्रक्चर बनाते समय कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई होगी आप सोचिए। यहाँ पर मेरा वॉइस जो है, मेरी वॉइस, मैं अचानक से आपसे बात करते करते मेरी वॉइस जो है वो घूमने लगे। मैं एग्जैक्टली सेंटर में खड़ा हूँ जहाँ पर धातु रखे जाते थे, तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातु रखे जाते थे। देखिए तीसरी संगीति होने के बाद में सम्राट अशोक ने पूरे भारत भर में 84,000 स्तूपों का निर्माण कार्य किया था। उसी 84,000 स्तूपों में से यह भी एक स्तूप है, क्योंकि जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, इससे पहले भी हमने आपको दी है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके धातुओं को 8 अंगों में विभागा गया था। उसमें से सम्राट अशोक के काल में सम्राट अशोक ने उन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोला और 7 स्तूपों के जो शारीरिक धातु है उनको विभाजित करके 84,000 विभागों में विभाजित किया और उसके ऊपर 84,000 स्तूप निर्माण किए। उसमें से यह एक है। तो उस समय के आर्किटेक्चर देखिए, मतलब यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो भी चैंटिंग किया करते होंगे, वो चैंटिंग ऐसे घुमा करती थी कि जैसे लहरें या फिर तरंग जो जिस प्रकार से घूमती होगी, उस प्रकार से यहाँ पर उस समय पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये जो निनाद है बहुत गूंजा करता होगा। और ये स्थली जब उत्खनन कार्य किया गया तब ऐसे प्रतीत, मतलब ये तो एक तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, साथ ही साथ ये बहुत बड़ा बौद्ध धम्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। जब वैनसंग यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर मतलब देखा था कि यहाँ पर करीबन 1000 बौद्ध भिक्खु उस समय पर विहार में रहते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, स्मारक की क्षति बहुत हुई है और उस क्षति का कारण जो है हमारे सामने आता है। जब हुनों का आक्रमण 5वीं से 6ठी शताब्दी में किया जा रहा था और हुनों ने जितने भी स्मारक फूंक दिए गए थे, उसमें से यह जो स्मारक है यह भी हुनों द्वारा फूंक दिया गया है। हुनों का जो मिहिरकुल नाम का सम्राट है, इनके द्वारा बड़े पैमाने में बौद्ध स्मारक को क्षति पहुंचाई गई है। लगभग 16,000 जो बौद्ध स्तूप है वह मिहिरकुल द्वारा नष्ट किए गए और साथ ही साथ करोड़ों बौद्ध भिक्खु या फिर करोड़ों उपासकों की जान उस समय पर ली गई थी। तो इस प्रकार की जो जानकारी इस स्मारक से हमें प्रतीत होती है। यहाँ पर जब ये स्थल सामने आया तो यहाँ पर जो लकड़ियाँ, ये जो यहाँ पर आप एक खांचे देख पा रहे हो, इनमें जो अष्टकोणी पिलर थी, मतलब लकड़ियों के पिलर जो थे वह जले हुए अवस्था में मिले थे। और यहाँ की जो ईंटें आप देखोगे तो वह भी जली हुई अवस्था में दिखाई देगी। और जो सम्राट अशोक के जो यहाँ पर के शिलालेख मिले, दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक जो है यहाँ पर रूपनाथ और सासाराम का जो संस्करण का शिलालेख पाया गया है, मतलब जहाँ पर जो पहला शिलालेख मिला था बुबरू, दूसरा जो शिलालेख मिला है भीम की पहाड़ी पर, वो संस्करण है। और जो पहला शिलालेख जो है यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध साहित्य के बारे में उल्लेख किया गया और बौद्ध भिक्खु और बौद्ध उपासकों के आचरण के बारे में उल्लेख किया गया, उनके द्वारा उल्लेख किया गया सम्राट अशोक द्वारा। और साथ में यह भी जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ पर सम्राट अशोक जो है 6 माह तक रहे थे। 6 माह तक यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद तपस्या की थी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है, साधना की थी। तो आप ये देख पा रहे हो, ये आउटर लेयर देख पा रहे हो इस स्मारक का। ये जो अंदर का लेयर है ये प्रदक्षिणा पथ देख पा रहे हो, यहाँ पर से प्रदक्षिणा बौद्ध भिक्खु किया करते थे। और ये आउटर लेयर देख पा रहे हो, इस आउटर लेयर की यह जो ईंटें हैं देखिए बहुत शानदार थी। और यहाँ पर देखिए हमने इंट्रेंस देखे हैं, इससे पहले स्मारकों के ऊपर इंट्रेंस देखे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही इंट्रेंस दिखाई देता है हाल फिलहाल, दूसरा इंट्रेंस हमें दिखाई नहीं देता। और साथ ही साथ यहाँ पर इस स्मारक की देखिए ये जो नींव आप देख पा रहे हो, यह इस प्रकार से हमें दिखाई देती है कुछ अलग प्रकार से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये जो स्मारक है, यहाँ पर अन्य जो
सेल यहाँ पर हुआ करते थे। बौद्ध भिक्षु शायद से यहाँ पर रहा करते होंगे, तो उनके जो सेल है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। पूरा प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है प्रार्थना किया करते थे। इस साइड में देखिए एक छोटा सा हमें और एक ओटिव स्तूप जो है, वो ओटिव स्तूप हमें दूसरे जगह पर दिखाई देगा। ये देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये दूसरा ओटिव स्तूप यहाँ पर स्थित है। और ये देखें थोड़ी दूरी पर है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह ओटिव स्तूप देखिए छोटा सा है। और इस प्रकार के अन्य जो छोटे छोटे ओटिव स्तूप है पूरे इस क्षेत्र में जो है बिखरे हुए थे। तो एक छोटा ओटिव स्तूप देखिए, बहुत ही मतलब उस समय पर ये जो स्मारक है कितना विशालतम रहा होगा और कितना समृद्ध रहा होगा। आज यहाँ पर शेष इसके अवशेष बचे हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये स्तूप है, बहुत ही विशिष्ट है। और इसकी आप बाउंड्री देख पा रहे हो, इस स्मारक की बहुत ही विशिष्ट प्रकार की जो बाउंड्री है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और ये सबसे पौराणिक है, यानी यहाँ पर जब स्मारक निर्माण किए गए थे, जब पहली दफ़ा जो स्मारक निर्माण किए गए होंगे उसमें से यह आप जो पहला चैत्य आप देख पा रहे हो या फिर चैत्य गृह देख पा रहे हो, सर्कुलर चैत्य गृह, यह सबसे पहला है और बहुत ही विशालतम है। अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर के विहार देखेंगे और उनकी जानकारी लेंगे। अभी हम यहाँ के स्मारक के ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर बौद्ध विहार स्थित है, यानी विहारों के जो अवशेष है हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी हमें बहुत से अवशेष दिखाई देते हैं, बहुत से कक्ष जो है यहाँ पर प्राचीन काल में रहे होंगे या फिर सम्राट अशोक द्वारा जिनका निर्माण कार्य जो है यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर आपको ये अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये मलबा दिखाई दे रहे हैं। ये मलबा देखिए इस स्मारक का, यहाँ पर ये जो ईंटें है, ये ईंटें जली हुई दिखाई देती है। मतलब ये सबूत है कि हुनों ने किस प्रकार से ये जो स्मारक यहाँ पर रहा होगा उसे आग में फूंक दिया होगा। आइए हम अभी आए हुए ऊपरी हिस्से में, और ऊपर यहाँ पर देखिए यह पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये विहारों का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक बड़ा पत्थर है जिसके अभी टुकड़े हो चुके हैं, शिला है बड़ी। और यहाँ पर देखिए ये विहारों का जो पूरा मलबा है हमें दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या में उस समय पर विहार जो है हुआ करते थे। और ये जो विहार है, इन विहारों का निर्माण कार्य भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा ही किया गया है। यानी यहाँ पर आप एक कक्ष देख पा रहे हो, ये कक्षों में यहाँ पर उस समय पर बौद्ध भिक्षु जो है वह निवास किया करते थे। यानी यह पूरी तरीके से एक्टिव पूरा केंद्र था, सक्रिय केंद्र था। और सक्रिय केंद्र होने के कारण बैरठ का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध और बहुत ही महान है। क्योंकि जिस प्रकार से वर्णित मत्स्य जो महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद की राजधानी यह जो विराट है या फिर बैरठ जो है, यह विराट नगर होने के कारण यहाँ पर ये जो पुख्ता सबूत है हमें दिखाई देते हैं। देखिए स्मारक पूरा जो है वह ढह चुका है इस प्रकार से। देखें अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जो स्मारक रहा होगा, यहाँ पर पिलर लगाए होंगे और ये पूरा पिलर के साथ साथ बड़ा छत भी यहाँ पर रहा होगा इस स्मारक का। तो उसके जो अवशेष हैं यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर दूसरे हिस्से में, मतलब लगभग पिछले हिस्से में, यहाँ पर एक अभी फ़िलहाल जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर का जो शेल्टर है, शेल्टर के यहाँ पर कुछ काम किया गया है और एक खोली बना दी गई। उसके पीछे देखिए यहाँ पर ये विहारों के जो अवशेष हैं पूरे हमें दिखाई देते हैं। ये जो मलबा है बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ पर स्थित है। देखिए इसकी दीवारें बहुत ही विशालतम, ऐसी इसकी जो दीवारें हैं या फिर इस स्मारक की जो नींव है वह हमें दिखाई देती है। देखिए ये अभी हम सामने वाली दिशा में आए हुए हैं और सामने वाली दिशा में भी देखें यहाँ पर से ये जो स्मारक है इस प्रकार से दिखाई देता है, जो पूरा नष्ट हुआ है। यहाँ की दीवारें सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखें हाल ही में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये जो छत है, ये छत को यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग का कर्मचारी है वो यहाँ पर रहते होंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरी स्थली है ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई। अभी यहाँ से हम चलेंगे भीम की पहाड़ी पर। तन्हाय जायति शोको तन्हाय जायति भयं तन्हाय विपमुत्तस्य
नत्थी शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शौक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। अभी हम आए हुए हैं सम्राट अशोक इनके शिलालेखों के पास। तो देखिए ये जो स्थली है यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। आप यहाँ पर ये बोर्ड देख पा रहे हो। हम देखिए विराटनगर जो सिटी है, सिटी से आगे हम आए, बाज़ार से आगे आए हम। बाज़ार से आगे आकर हमने लेफ़्ट लिया। यहाँ पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध गणेश मंदिर। यहाँ पर ये रास्ता आता है और यहाँ से रास्ते से ही उतर कर यहाँ पर ये जो यहाँ का शिलालेख है या फिर जो भीम पहाड़ी कहा जाता है, ये देखिए सामने आपको ये बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं चट्टानों में एक जो चट्टान है सम्राट अशोक इनके द्वारा यहाँ पर उनका जो शिलालेख है वह इंगित किया गया है। और यह जो शिलालेख है सासाराम यहाँ पर जो शिलालेख पाया गया है या फिर रूपनाथ यहाँ पर जो शिलालेख पाया गया है यह उसका संस्करण है। यहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं कि 2.5 वर्ष से मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका हूँ और पिछले 1.5 सालों से मैं जो यहाँ पर संघ के साथ हूँ। इस प्रकार की जो जानकारी है वह यहाँ पर सम्राट अशोक देते हैं। और साथ ही सम्राट अशोक यह कहते हैं कि यहाँ पर देव यानी एक पवित्र व्यक्ति या फिर जो अपने कर्मों से या फिर अपने कुशल कर्मों से जिसका समाज में प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति जो है वह सामान्य लोगों से मिश्रित हो रहे। और ये जो फल है इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट हमें देते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर धम्म की बात वह कहते हैं कि मतलब यहाँ पर सामान्य व्यक्ति भी चाहे तो वह धम्म के मार्ग पर चल आरूढ़ होकर वह सुख की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी यहाँ पर देखिए मोक्ष ये जो है मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कर्म कांड न करते हुए धम्म की राह पर चल कर जो इंसान है वह दुख मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने अपने यहाँ पर के शिलालेख में दी है। देखिए अभी हम नदी का हुए यहाँ पर देखिए यहाँ का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग के माध्यम से इस स्थली पर देखिए बहुत अच्छे से सुविधा प्रदान करने की जो कोशिश है वह की गई है। यहाँ पर बैठने के लिए बाग बनवाए गए हैं या फिर कचरे वाले जो कूड़ादान है वह यहाँ पर बनवाए गए हैं। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए अभी हम यहाँ पर शिलालेख के नज़दीक आए हुए। तो देखिए यहाँ पर एक हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये संरक्षित स्मारक का बोर्ड है। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देता है और यहीं पर यह जो शिलालेख है यह स्थित है। यहाँ पर देखिए यह जो बोर्ड है मतलब यहाँ पर ये जो स्मारक है यह माफ़ी चाहूँगा भारतीय पुरातन विभाग के दायरे में नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टेट आर्कियोलॉजी जो है यहाँ की राजस्थान विभाग की या फिर जयपुर जो सर्कल है उनके अंडर में यह जो स्थली है ये आती है, यानी स्टेट आर्कियोलॉजी के। तो यहाँ पर ये जो शिलालेख है देखिए आइए आप, ये शिलालेख यहाँ पर देखिए पूरा धुंधला हो चुका है या फिर यहाँ पर से यह मिट चुका है पूरी तरीके से। एक मिनट हम देखने की कोशिश करते हैं बारीकी से। कुछ अक्षर दिखते हैं। हमारे सहयोगी मनोज गजबार जी पढ़ने की कोशिश करें, हम भी पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी न दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं पूरे। तो ये जो है देखिए ये वर्ड आप ये पूरे ये मतलब कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए र दिखाई दे रहा है या फिर अलग अलग शब्द है, लेकिन ये पूरा जो है यह नष्ट हो चुका है। देखिए मतलब यहाँ पर ये जो पत्थर है ये पत्थर में देखिए धुंधला होने के कारण यहाँ पर ये जो पूरा शिलालेख है अपनी अंतिम सांस ले चुका है। यहाँ पर इतने जो यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा काम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए स्टेट आर्कियोलॉजी द्वारा यहाँ पर इसे जाली भी लगाई गई है, इसे संरक्षित भी किया गया है, लेकिन ये जो स्थली है यह अपनी अंतिम सांस जो है ले चुके हैं। हम कितना भी नज़दीक से देखें तो हमें यहाँ पर का जो शिलालेख है वह दिखाई नहीं देगा। देखिए हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे या फिर इसके ऊपर वाटर डालकर देखेंगे तो कुछ शब्द दिखाई देंगे हमें, लेकिन
पूरा हमें नहीं दिखाई देगा। जयपुर यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह जो विराट नगर है यह स्थित है। और जयपुर यहाँ से जो अरवल्ली की पहाड़ी की रेंज शुरू होती है, जो श्रृंखला शुरू होती है, वहाँ से लगभग यहाँ तक और आगे भी यहाँ पर ये जो सारे अवशेष हैं, मतलब प्राचीन काल के, यह बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने बैरट या फिर विराट नगर जो है प्राचीन काल का, और आज भी इसका जो नाम है विराट नगर ही कर दिया गया इस क्षेत्र का, तो इसकी जानकारी हमने ली है और इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।